हेलो एवरीवन, मैं हूं नरेश और आप देख रहे हैं रिचर्स भारती। आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको क्या क्या गूगल पे सर्च नहीं करना चाहिए। क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि हमें कोई भी क्वेरीज रहती है या कुछ भी नया करने का रहता है, बैठे बैठे कुछ भी सर्च करने का रहता है, तो हम सीधा सा गूगल खोलते हैं और टाइप करते हैं। और बेसिकली करें भी क्यों नहीं, वही हमारे पास सबसे बड़ा रिसोर्स है किसी भी जानकारी को इकट्ठा करने का। अगर कोई भी रिपोर्ट बनानी हो या कुछ भी करना हो, डायरेक्ट हम सर्च करके गूगल से ही अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं या अपना जो भी कंटेंट होता है उसको वहीं से सर्च करते हैं। तो इसमें हमें कुछ सावधानियां रखनी चाहिए जिससे कि हमारी समस्या हमारे लिए पैदा ना हो और हम मुश्किल में पड़ने से बच सकें। बेसिकली होता क्या है कि कुछ टर्म्स होती है जिसको बैन किया हुआ रहता है या फिर वो सिक्योरिटी फोर्स के रडार पे होते हैं, उनके सर्वेलेंस पे होते हैं। जैसे कि अगर फर्स्टली बात करें तो पोर्नोग्राफी, इंडिया में पॉर्न साइट्स को बैन किया हुआ है, उनको कोई डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो चोरी छुपे वीपीएन वगैरह का यूज करके उसको एक्सेस करते हैं। फिर भी वो क्राइम एक्टिविटी नहीं है अगर आप वीपीएन वगैरह यूज करके उसको एक्सेस करते हो तो। लेकिन अगर आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी या फिर एक्सटॉर्शंस की वीडियो देखते हो तो वो अपराध है। उसमें आपको 5 से लेकर 7 साल की सजा और 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। और अगर पॉस्को एक्ट और आईटी एक्ट 67 बिल लग गया तो आपको जमानत भी नहीं मिलेगी। इसलिए आपको मोस्ट ऑफ ऑल इससे बचना चाहिए। किसी भी तरीके की चाइल्ड पोर्नोग्राफी या एक्सटॉर्शंस की वीडियो, जो जिन वीडियो में दूसरों को प्रताड़ित किया जाता है, वैसे वीडियोज आपको नहीं सर्च करने चाहिए। सेकंड पॉइंट की बात करें तो वो है डेंजर्स एंड हार्मफुल वेपन्स के बारे में। जैसे कि हाउ टू मेक अ बॉम्ब, हाउ टू मेक अ केमिकल वेपन्स, हाउ टू मेक अ एसिड अटैक, केमिकल्स या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो हार्मफुल है उनको गूगल पे सर्च नहीं करना चाहिए। क्योंकि बॉम्ब्स या बॉम्ब्स, गन्स, केमिकल वेपन्स, बायो वेपन्स, इस तरीके की जो सर्च टर्म्स होती है ना, वो डायरेक्टली सिक्योरिटी फोर्स के रडार पे होती है और बड़ी बड़ी एजेंसियाँ उसको मॉनिटर कर रही होती है। जैसे कि रॉ है, आईबी है, एनआईए है, ऐसी बहुत सारी एजेंसी है। पुलिस, इनफैक्ट पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है वो भी उसको मॉनिटर करती रहती है, साइबर क्राइम। तो इस तरीके की चर्चाएं भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हाउ टू मेक अ बॉम्ब, हाउ टू मेक डायनामाइट, आरडीएक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस टाइप के चर्चेस हमें नहीं करने चाहिए। क्योंकि अगर उनके रडार पे आ गई तो वे पूछताछ के लिए आएंगे और हमें हमारे फैमिली मेम्बर्स को परेशानी होगी, उसके अलावा एक बदनामी होगी, वो भी अलग। और हो सकता है कि आपको कुछ टाइम तक जेल में भी बिताना पड़े। उसके अलावा अगर बात करें तो वो है टेरर ग्रुप। ये सबसे मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट है और ख़ास करके मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनके लिए। डोंट चर्च टेरर ग्रुप एक्टिविटीज़। किसी भी तरीके की एक्टिविटी जैसे कि हाउ टू जॉइन समथिंग, आईएसआईएस, लश्कर ए तैयबा, हक्कानी नेटवर्क्स, समथिंग समथिंग, इस तरीके की जितने भी संगठन है, हाफिज सईद का संगठन है या फिर मसूद अजहर का संगठन है, किसी भी समथिंग एक्स्ट्रा का जो भी हो, इनके बारे में किसी तरीके से ज्वाइन करना है या फिर इनके आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, ट्वीट्स न शेयर करना है, न रिट्वीट करना है, न लाइक करना है। ऐसे चैट ग्रुप्स में अगर कभी आपको कोई ऐड भी कर देता है तो सीधा सा लेफ्ट हो जाइए और क्राइम ब्रांच को उसके लिए इन्फॉर्म कीजिए। क्योंकि ये क्रिमिनल एक्टिविटी है और इस पर हाई लेवल की सेंसरशिप है और आपको हाई लेवल तरीके से सर्वेलेंस किया जा रहा है। ऐसी कोई भी एक्टिविटी कोई भी बंदा करता है, सीधा सिक्योरिटी फोर्स, रॉ है, आईबी है, एनआईए है, इस तरीके की एजेंसीज के रडार पे जाता है वो, और उसको अरेस्ट भी किया जा सकता है। अगर मैं एग्जांपल दूँ तो दक्षिण भारत में हैदराबाद में इस टाइप की एक्टिविटी हुई थी। कुछ लोग आईएसआईएस के जुड़े हुए कंटेंट को रीड कर रहे थे या फिर उनकी ज्वाइनिंग प्रोसेस या ऐसा कुछ समथिंग साइट्स पर जा रहे थे, तो वहाँ उन्होंने सीधा सा उनको सिक्योरिटी फोर्स ने अरेस्ट किया था और काफ़ी टाइम तक उनको पूछताछ के लिए लेके गए थे और अरेस्ट भी रखा था कस्टडी में। उसके अलावा हम बात करें तो वो है टेरर ग्रुप की एक्टिविटी हो गया, एक्सटॉर्शंस की वीडियो भी हो गया। उसके अलावा है सेल्फ हार्म एक्टिविटी। ये बेसिकली इंडिया में इतना नहीं होता है, लेकिन यूरोपियन कंट्री है, वहाँ पे इसको बहुत ही अच्छे से मॉनिटर किया जाता है। अगर आप हाउ टू हार्म अटैक एंड अपने आप को सुसाइड, हाउ टू सुसाइड, इस टाइप की सर्च होती है ना, फांसी कैसे लगाएं, ऐसी बहुत सारी एक्स्ट्रा सर्चेज होती है। कौन से एसिड ज़्यादा आसानी से मर जाते हैं, कौन से एसिड थे, इस टाइप की जो सर्चेज होती है ना, उसको मॉनिटर करते हैं। और अगर आप कुछ भी लेने जाओगे उससे पहले आपको पकड़ के और आइसोलेशन सेंटर लेके जाएंगे, आपको डी रेडिकलाइज करेंगे। तो इस टाइप की चर्चेज भी नहीं करनी है। लास्ट एंड फाइनल, रेडिकल रेडिकल इस्लाम से जुड़ी हुई चर्चेज, जिसमें मोस्ट ऑफ ऑल रेडिकल इस्लाम आता है, उससे जुड़ी हुई कोई भी चर्चेज नहीं करनी चाहिए। और इसमें टेरर ग्रुप्स भी है, बहुत सारे संगठन भी है और ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज है। जैसे
जो सिक्योरिटी फोर्सेज के सर्विलेंस पे रहते हैं, और इससे हमें बचना चाहिए। तो एक बार हम मोटे मोटे तौर पे देख लें तो सेल्फ हार्म एक्टिविटीज, टेरर ग्रुप एक्टिविटीज, डेंजर्स वेपन्स एक्टिविटीज, हाउ टू मेक अ बॉम्ब समथिंग एक्टिविटीज, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और एक्सटॉर्शंस वीडियो, इस टाइप के चर्चेस भूल के भी नहीं करनी चाहिए गूगल, ट्विटर, फेसबुक या कोई भी सर्च इंजन आप यूज करते हो, क्योंकि दैट्स अ ऑफेंसिव क्राइम। और उसके लिए आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है, आपको सजा भी दी जा सकती है, और आपके घर वालों को भी परेशानी होगी, आपको भी परेशानी होगी। अगर सर्च करना है तो अच्छे से सर्च कीजिए ना। अगर आप स्टडी पर्पज़ के लिए भी इस चीज़ को सर्च करते हैं तो भी उससे बच के रहिए। और एजेंसीज, अगर आपको कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ मिलती है जो हार्मफुल है या फिर थ्रेटफुल है, आपको लगता है कि इससे कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो आपको सिक्योरिटी फोर्स को इन्फॉर्म करना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।